दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक विशेष चर्चा पे बात करेंगे जो कि है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कई सारे जो लोगों को तक पहुँच चुकी है, जिसके जो लाभार्थी है बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश विदेशों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आज वहीं हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अनुयायी हैं, इनसे जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम जो ये इतनी दिन प्रतिदिन जो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है उसका क्या कारण है, और ये जो अलग अलग जो हम देखते आ रहे हैं कि हर एक जगह हर एक गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का हर एक आदमी उसका चर्चा कर रहा है। सर नमस्कार, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? हम उत्तराखंड से हैं और मेरा नाम रामकिशोर दास है। जी सर, जैसे हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि गाँवों के लिए जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, पाइप हो गए और भी कई तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो गरीब होते हैं उनको अन्न हो गया, मकान हो गया, ये चीज़ें व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम में कराई जाती है। तो सर ये आखिर इतनी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हो रही है? ये इसलिए जो आपने प्रश्न किया है, इसका लोकप्रिय होने का जो वो है, आज जो है हर आदमी जो है कहीं ना कहीं महंगाई के दौर में परेशान है और दुखों में घिरा हुआ है, क्योंकि इसका एक मेन कारण है वो है आध्यात्म से जुड़ा हुआ कि हमने सद्भक्ति ना करके और मन मर्जी से आन उपासना करके हमने अपने पुण्यों को छीन कर दिया है। इसलिए सब लोग आज बेघर हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं और समस्याओं में घिर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ पेपर में न्यूज़ छपती हैं, जैसे कि 2-3 बच्चों के माता पिता जहर खा के मर जाते हैं या बच्चों सहित सबको कुएं में लेके मर रहे हैं। इस तरह की गुरुजी ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने खबरें पढ़ी, उनको देख करके गुरुजी ने बोला कि भाई इन लोगों के पास जाओ, जो लोग दुखी हैं, जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं केवल भोजन के लिए परेशान होकर के, उनके पास जाकर के उनको समझाओ, उनको बताओ कि भाई आपको सुविधाएँ हाँ आश्रम सतलोक आश्रम की तरफ से मिलेंगी, लेकिन आपको जो है मांस मदिरा इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, जो पाप कर्म है इनको छोड़ना पड़ेगा और सद्भक्ति करनी पड़ेगी। और सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज विश्व में सभी को दे रहे हैं। और ये 1997 से ही चला हुआ जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, इसमें गुरुजी ने हमें बताया, हमने भी टीवी में ही देखा था गुरुजी को, उन्होंने बताया कि हम सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको देखा कुछ दिन। और आप भी देखें कि जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो आपने सवाल किया है ये भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने बताया कि हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आज तक हमें पता ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद चंडीगढ़ रहा हूँ, मंदिर में रहा हूँ, उसके होने के बावजूद भी हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब मैंने सत्संग सुने और उसमें गुरुजी ने दिखाया, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद 135 से शुरू है, आप पढ़ सकते हैं, पृष्ठ अलग भी हो सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी तक की जो देव हैं इनकी तो जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर जो माता दुर्गा हैं और जो ब्रह्म हैं, जिनको काल ब्रह्म भी कहते हैं या काल भी कहते हैं लोग, कि काल है, लेकिन उसको जानते नहीं थे हम आज तक हमें गुरुजी ने बताया है। तो ये सद्भक्ति का पूरा पैकेज गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी टीवी में रोज़ बताते हैं, साधना चैनल पर ये रोज़ प्रोग्राम भी आता है। आप सबसे निवेदन है आप उसको देखें। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी वीडियो बनते ही हैं, सभी लोग देखते भी हैं। उसमें पहले तो गुरुजी ने जो जहाँ ज़्यादा बरसात में पानी आ गया था बाढ़ के कारण से, उसको निकलवाया गया, और कई जगह से मांग भी आती हैं कि भाई हमको प्रॉपर पाइप दे दो, मोटर दे दो, वो भी गुरुजी मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं। और श्री धनाना धाम में अभी गुरुजी आए हुए हैं और वहाँ पर इस समय विराजमान हैं, और वहाँ पर बहुत लोग, संसार के लोगों ने जो गुरुजी ने जो ज्ञान बताया था उसको टीवी पे देख करके सुना समझा, और वो उनसे मिलने जा रहे हैं, वो उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य ही है ये, हमने भी इसको देखा तभी हम गुरुजी से जुड़े हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड से इतनी दूर जाने का हमारा मेन उद्देश्य था कि सद्भक्ति हमें मिली जो शास्त्रों से प्रमाणित थी। और साधना चैनल पे रोज़ शाम को 7:30 से 8:30 बजे पे ये प्रोग्राम आता भी है, आप सब इसको देख सकते हैं। जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको भूत सता रहे हैं, जो कई तरह के झाड़ फूँक करते थक गए हैं और अभी भी लाभ नहीं हो रहा है, तो आप एक बार साधना चैनल पर इस सत्संग को सुनकर गुरुजी से इस ज्ञान को समझकर दीक्षा लेकर के इस भक्ति करके देखो, आपको कोई भूत सताएगा नहीं, फालतू की बीमारियां आपको नहीं लगेंगी और धीरे धीरे घर में अच्छा होगा, बच्चे भी आपका कहना मानेंगे। ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और सुख यहाँ पर मिल रहे हैं। और सर एक और प्रश्न है हमारा, जैसे आप अभी उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में भी हमने देखा कि कई तरीके की जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें कई सारे लाभार्थी हैं। तो जैसा हमने अभी देखा कि ऋषिकेश से एक पर्सन है जिनको कैंसर की बीमारी थी, उनको 10वीं बार किस्त संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुँचाई गई थी। तो जो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो सिर्फ 1 या 2 बार ही चलती है, लेकिन हमने साक्षात देखा है, हम जाके देखा है, ऐसे न्यूज़ की टीम ने देखा है कि वहाँ 10वीं बार जो किस्त दी जा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है
है ये कब तक उन व्यक्तियों को जो गरीब परिवार है उनको कब तक मिलती रहेगी? देखिए, ये गुरुजी ने बताया है हमें, जो ये जो प्रोसेस है ये तब तक मिलेगा जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला मौजूद ना हो। जब तक उनको इसकी आवश्यकता होगी तब तक दी जाएगी। और अन्नपूर्णा मुहिम तो ये एक ही तो हज़ारों की संख्या में चल रही है। गुरुजी मकान भी बनवा रहे हैं, उसके वीडियो भी डाल रहे हैं, तमाम भक्त सेवा करते हैं और सबको ये दिया जा रहा है। इसमें गलत कुछ नहीं, 1-2 दिन का नहीं है। तो जब तक उसको कहीं से भी उसके घर में कोई कमाने वाला ना होगा तब तक उनको ये सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि जब तक वो कमाने लायक या अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक इस संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो तब तक मिलती रहेगी। यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, इनसे जानते हैं। सर, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी जो बीच में बाढ़ की समस्या आई थी, हरियाणा अन्य प्रदेशों में जो आई थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पाइपें दिए गए थे उससे काफ़ी ज़्यादा उनको मदद पहुँचाई गई थी। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो सेकंड फेज़ है, जिसमें जो गाँव है उनका वो कहना था कि उनको पूरे अब परमानेंट के लिए पाइप और मोटर चाहिए, तो और जो हम देख रहे हैं कि वो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो क्या है इसका कारण? इसका कारण ये है कि जो लोग कह रहे थे कि हमें अभी पानी और रुका हुआ, अभी काफ़ी पानी रुका हुआ था, तो फिर गांव के लोग गए वहाँ पे गुरुजी के पास। उन्होंने बोला कि हमें ना परमानेंट चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि आप जितना भी मोटर पाइप है जितना चाहिए उतना लो, लेकिन वो जितने भी खेत हैं आपको फसल, मेरे को फसल दिखाओ करके उसमें। तो गुरुजी की तो किसान भी सब खुश हैं और किसान भी कह रहे हैं कि हम ना आपके साथ, आपके आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हम इसमें पूरी फसल करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, अन्नपूर्णा एक वरदान है। वरदान है कि उन मानव के लिए, जैसे हम सेवादार अन्नपूर्णा से ना, हम भी आंसू, हमारा कलेजा बाहर आ जाता है उन लोगों को देख के। किसी के घर में आ रहा, हमने ऐसे ऐसे घर देखे जिसमें ना पानी है, उसमें आलू की सब्जी नहीं है, नमक है तो मिर्ची नहीं है। हमने ऐसे घर भी देखे जिन्होंने बच्चे छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे, हमारे भी आंसू टपक जाती है उन बच्चों को देखकर कि हम उस परमात्मा, हम परमात्मा संत रामपाल जी को कहेंगे, हे परमात्मा तूने उन ढूंढ के, हम भी नहीं सोच सकते कि हम कहाँ जाएँ। हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऐसे घर पर बैठा हुआ जिन्हें अन्न भी नहीं मिला हुआ उनको। हम ऐसे घर गए हुए हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे दीवार से लगे बैठे, लेकिन हमारी आंसू आ जाती है। हम उस परमात्मा का शुक्रगुजार है कि हम सेवादार हैं और हम उस परमात्मा संत रामपाल जी के शिष्य हैं कि ऐसी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जिसे कहते हैं गोल्ड, हीरा दे दिया हमारे हाथ में और हम सेवा कर रहे हैं उस मालिक के लिए। सर, एक और प्रश्न है हमारा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता था, गांव-गांव के लोग उसका विरोध करते थे, सरपंच और भी अन्य लोग उसका विरोध करते थे। वहीं हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के, अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, सतलोक आश्रम धनाना, वहाँ पर कई सारे साधु संत और जो विरोध करते थे वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? उसको गुरुजी ने हमारे 2014 से लेकर पहले भी किया। उन्होंने कहा जो कबीर साहब हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, वो संत रामपाल जी के रूप में बैठे हुए हैं धाम में। जो समझ गए उनको, वो वहाँ जा रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा बैठे हुए अपना उद्धार करा रहे हैं। और कबीर साहब जी का एक वचन भी था, उन्होंने कहा था कि सारे विश्व में कबीर साहब के ही सारे अनुयायी होंगे, एक ही झंडा, एक ही भक्ति, एक ही नारा होगा। तो वो हमारे गुरुजी का वचन फल रहा है, कबीर साहब की सारी महिमा हो रही है और सारा विश्व नाम लेगा और सारे एक ही झंडे के नीचे। तो और एक और सर हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी आजकल सतलोक आश्रम धनाना धाम में अन्य जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जब उनके द्वारा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी मानवता के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे जहाँ एक तरफ अलग अलग जो धर्म हैं वो बटे हुए होते हैं, वहीं दूसरी ओर जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग, पंजाब हो गया, चाहे वो सिख हो गया, ईसाई हो गया या मुस्लिम हो गया, हर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये धर्म वाली जो बात है, हमारा गुरुजी ने बोला कि जी हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। ये गुरुजी का पहले ही पुस्तकों में भी और हर जगह नारा ही यही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अभी कोई भी धर्म बना है वो बाद में सभी को पता है कि कौन कब बना है। हम सब सनातन में हम जो पहले से यहाँ आए हुए हैं, जो ऋषियों की संतानें हुई हैं, वो आपस में बढ़ती चली गई हैं। हम अलग नहीं हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी वेशभूषा और अपना खान पान, अपना रवैया बना रखा है और उस पर हम फाइनल हो रखे कि ये हम फाइनल है और ये ठीक है। गुरुजी ने बोला कि जो भी मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, दूसरों को सता रहा है, वो कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक वही होगा जो सबको साथ में लेके चलेगा, सबको प्रेम देगा, सबके लिए जियो और जीने दे का, जियो और जीने दो का नारा जिनका होता है वो ही धार्मिक होते हैं। और धर्म वही है, मानव धर्म।
सबसे पहले मनुष्य का धर्म है सब पर दया करो, पशु हो चाहे मनुष्य हो। ऐसा नहीं कि मनुष्य भी दया करे और पशु को न करे। पशु का भी प्राण है, वो भी बचना चाहता है। उसको जब हम डंडा लेके मारने जाते हैं तो वो भागता है, वो भी बचना चाहता है। तो हमें सब पर दया करनी है। दया ही परमो धर्म है। जो दया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि हमारा जो धर्म है वो मानव धर्म है। इसी धर्म के ऊपर कोई भी वहाँ किसी भी जाति वर्ण से जा रहा है, उस आश्रम में सबके लिए सम्मान है, सबके लिए वो है आदर सम्मान है, और सबको वहाँ गले से लगाया जाता है। वहाँ पर कोई भी अलग नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा हमने भी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है, जो उनके आश्रम है, वहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म का, कोई भी जातिवाद या किसी भी तरीके का अलग सा विरोध नहीं है। वहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं और एक साथ उनके लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों तरीके की जो समाज सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं, जैसे वृक्षरोपण होता है, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह होता है, चाहे वो रक्तदान शिविर होता है, अनेकों तरीके की जितने भी समाज से जुड़ी समस्याएं होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जाता है। अंत में सर हम एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम भी आई, उससे पहले भी कई तरीके की जो हम देखते आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो वेद, हमारे जो सारे वेद है उनसे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं उनसे सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और वो जो अपने बगल के घर के भी देख रहे हैं कि यार ये क्या थे और आज क्या हो जा रहे हैं, तो कुछ तो भगत देख के आ रहे हैं सारे। तो जो सब लोगों को फ़ायदा और तभी आते हैं, बिना फ़ायदे तो कोई भी नहीं आता। तो जो हमारे गुरुजी सत भक्ति बताते हैं उसकी वजह से सारे लोग, और फिर हमारे गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं पूरे विश्व में हमारे गुरुजी ना प्रीतम पे आते हैं, सब लोग प्रीतम पे। तो सब लोग देख ही रहे हैं आप। और ये हमारे गुरुजी ने कहा, फिर ये भी कहा है कि सबकी मानव जो है हमारे गुरुजी के, एक नहीं कि मानव के साथ वो जीव जंतु सभी के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। देखो आप कहीं शेड बना रहे हैं गाय के लिए, कहीं वेल्ड का काम चल रहा है, रिफैक्टर वेल्ड चला रही है गुरुजी हमारे। मतलब या गुरुजी ने कहीं आप देखो वहाँ पे मथुरा तक भी पानी, अभी मोटर फिर दोबारा मोटरें पाइप पे भिजवाए। तो कहीं ना गुरुजी ना हमारे अच्छाई के लिए आ रहे हैं और सारा मानव अच्छा बनेगा, सारा पूरा विश्व अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी का ही एक नारा है कि सारे लोग सब एक ही हैं। जी धन्यवाद सर। सर तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बताया गया किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम जो इतने ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, वो इस कारण से बनी हुई है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो परिवार है, जो मदद पहुंचाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा अकल्पनीय है। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दें। बाकी देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।